ये फ़ोन बीते 3 महीनों से बंद है। इस फ़ोन के ज़रिए परिवार वाले अपनी माँ से बात करते थे और अब 2 तारीख से अगर 2 जुलाई से बात करें तो इस फ़ोन की बेल नहीं बजी है और इंसाफ का इंतज़ार अभी भी है पूरे परिवार को। दरअसल इस वक्त हम हाथरस के जिस मोहल्ले में हैं वहाँ बाबा को ईश्वर ये अवतार के तौर पर पूजा जाता था, लेकिन आज सूरजपाल कहा जाता है क्योंकि बाबा की वजह से कई परिवार वालों ने अपनों को खो दिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि मुन्नी देवी की तस्वीर है। 2/7/2024 मंगलवार की वो अशुभ अमंगल का दिन था जब 121 लोगों के साथ इनकी माताजी का भी निधन हो गया था। उस भगदड़ में जो सूरजपाल को सुनने के लिए, सत्संग को सुनने के लिए बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग पहुँचे थे। हमारे साथ उनके दोनों बेटे हैं, उनकी बहू है और आज भी उन्हें इंसाफ का इंतज़ार है। सोचिए 3200 पन्नों की चार्जशीट तैयार की जाती है, 3 महीने का वक्त लिया जाता है, 11 आरोपी भी होते हैं, लेकिन सूरजपाल के नाम का जिक्र तक नहीं होता। हालांकि अब सियासत भी चल रही है और मायावती ने भी इस पर बसपा सुप्रीमो का भी बयान आ गया है। भाई क्या नाम है आपका? और आज 3 महीने बाद माताजी के इंसाफ को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कहते हैं कि न्याय की जीत होगी। हमारा राष्ट्र प्रतीक भी है सत्यमेव जयते, लेकिन चार्जशीट में तो सूरजपाल का नाम ही नहीं। जी मेरा नाम जुगनू है, मैं उनका लड़का हूँ। मेरी माता जी थी वो जो जाती थी सत्संग में, तो 2-3 साल से नहीं गई थी, लेकिन अब फिलहाल वो जाने लग गई थी। पहली बार दूसरी बार गई थी मान लो इस साल के अंदर, तो उनका इसी भगदड़ में निधन हो गया। तो मैं बाबा को इसलिए दोषी मानता हूँ, वैसे बाबा को दोषी मैं इसलिए मानता हूँ कि बाबा ने एक बार मुड़कर नहीं देखा पीछे, कि जो वहाँ घटना घटी वह घटना के स्थल पर पहुँचते, लोगों को देखते, सत्वारण देते कि भाई कौन ख़त्म हुआ, कैसे ख़त्म हुआ है, वो वहाँ पहुँचे ही नहीं। तो इसलिए मैं बाबा को दोषी मानता हूँ इसमें। और वहाँ प्रशासन जो था, उसको प्रशासन को उन लोगों के जिनके जो बाबा के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने मना कर दिया कि आप रहने दीजिए, हम संभाल लेंगे इस पब्लिक को। उसमें कितनी कम वो संख्या में इतने लोग थे जितनी वहाँ पे व्यवस्था नहीं थी बैठने उठने की। वहाँ इतनी भगदड़ मची कि वहाँ पानी वानी छिड़काव किया है। तो हमारी माता जी को लेने हमारा छोटा भाई गया था, तो हमको सूचना मिली कि ख़त्म हो गई यहाँ पे। तो सारा चेहरा उनका मिट्टी में था, वो गीले कपड़ों से पड़ी हुई थी, वो बड़ी बुरी तरीके से पटक दी हुई, तो वहाँ पर लाश में पटक दी थी वहाँ पे। तो लगता है कि भले ही आपको मुआवजा का चेक मिल गया होगा, लेकिन इंसाफ अभी तक नहीं मिला, क्योंकि भले ही आयोजकों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई हो, चार्जशीट हो, लेकिन पूरा आयोजन तो सूरजपाल के नाम पे हो रहा था, बाबा के नाम पे हो रहा बाबा के नाम से ही हो रहा था वहाँ पे, और किसके नाम से हो रहा था? तो ये जो चेक मिल गया, चेक से हम संतुष्ट नहीं हैं। 4 भाई हैं हम। जब मान लो 1-1 लाख रुपए हमको मिल गया इसमें, तो क्या हुआ? कुछ हो गया? कुछ नहीं हुआ। माँ की कीमत तो 1 लाख से कहीं ज़्यादा हो। अरे माँ की कीमत तो कीमत ही नहीं उसकी, तो अनमोल की, वो तो अनमोल है, उसकी क्या कीमत लगाओगे आप? और यहाँ पे हमारे उनके दूसरे बेटे भी है। आप ही गए थे मॉर्चरी में अपनी माँ के पार्थिव शरीर को लेने के लिए। आपका क्या नाम है? उस वक्त क्या स्थिति थी? और आज जब एफआईआर में सूरजपाल का जिक्र नहीं है, चार्जशीट में भी जिक्र नहीं है बाबा का, तो कैसे देखते? नाम बोलो। सोनू। सोनू, कैसे आप देखते? उस वक्त क्या स्थिति थी और आज जब चार्जशीट 3200 पन्नों की आई और उसमें जिक्र नहीं? जब मैं अपनी माताजी को लेने गया था, जब मैं माताजी को लेने गया था तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, तो मैं देखने गया था। यहाँ से हमें फ़ोन किया तो हम देखने गए थे। तो वहाँ पर हॉस्पिटल में, सिकंदरा हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में चारों तरफ लाशें पड़ी थी। हमने लाशों में देखा तो नहीं दिखी हमें लाशों में, बाहर लाशें पड़ी नहीं दिखी। फिर हमने अंदर जाकर रूम में देखा तो लाशों में देखा, तो हमने माताजी को देखा। आज से हम यही हैं, पर मेरा उस टाइम पे मैं सिर्फ हाफ नेकर पहना था, टी शर्ट यही थी, वो है मेरे पास, वीडियो है। उसी चक्कर में मैं वहाँ गया देखने, तो भाई वहाँ पर बहुत लोग ख़त्म हुए थे। 121 दे रहे हैं, अब भी दिए हैं, कल परसों पेपर आया उसमें भी, आज भी 121 दे रहे हैं। 121 से ज़्यादा तो बॉडी वहाँ पर थी। आज भी यूँ करें 121 हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंसाफ तो उन लोगों को अभी जिक्र नहीं है जिन लोगों की मौत हुई। 121 से ज़्यादा लोग मरे होंगे। 121 से ज़्यादा, 121 तो हम अपने आप आँखों से अभी तक ज़िंदगी में ऐसी बॉडी नहीं देखी, मैंने आँखों से देखी हैं। अभी 121 ही दे रहे हैं, आज कल परसों अखबार में आई है, फिर भी 121 ही दे रहे हैं। आप क्या उम्मीद करते हैं इंसाफ की, सजा की सूरजपाल के लिए? हम तो यही उम्मीद करते हैं, जिसकी उनकी जो संपत्ति थी, जितनी पहले भी कहा था हमने, जितनी संपत्ति सारी बेच के जिन्हें जो सब लोग ख़त्म हुए हैं उनको दे दी जाए।
जो इंसाफ ने उनको, बाबा का तो कुछ नहीं हुआ अभी तक क्या तीसरा महीना चल रहा हुआ है, अभी बाबा का तो कुछ नहीं हुआ। बाबा के खिलाफ कौन करेगा कोई? बाबा ने कुछ लोग कहते हैं कि पैसे भर दिए, कुछ कर दिया। भाई बाबा के खिलाफ तो हम कुछ बोले, तो हमने तो ये बोला है कि बाबा के खिलाफ जितनी भी संपत्ति है उनकी, जितने भी लोग खर्च मरे हैं, उन लोगों को दे दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के ऊपर अंतरिम रोक लगा रखी है, लेकिन यूपी में बुलडोजर चलते थे माफियाओं के खिलाफ। आप क्या ये मांग करेंगे कि बुलडोजर चल जाना चाहिए था 3 महीने के अंदर? चल जाना चाहिए, बाबा के खिलाफ बुलडोजर चल जाना चाहिए। बाबा को आप देखो, हमारे भाई ने बताया, जब बाबा को पता था कि ये हादसा हो गया है, तो बाबा ने, भाई ने, हमारे ने बोला था कि बाबा को पलट के आके देखना चाहिए। जो दोषी नहीं थे फिर उनसे कोई कुछ कहता नहीं, जब आते तो जनता भी संतुष्ट होती उनसे कि हाँ चलो इनके खातिर कुछ भी हुआ है, तो ये मुड़ के देखने आए। बाबा को पता था, पर दुबक गए, उसके बाद मालूम नहीं पड़ा बाबा कहाँ गए। तो नैतिकता के आधार पे भी उन्होंने अपराध किया। नैतिकता के आधार पे भी अपराध किया। अगर आपके भक्त मर रहे हैं तो आपको आना चाहिए। आना चाहिए। भक्त हैं, आपके पास आते हैं, आप आते हो, आपसे पहले कम से कम लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, 2 घंटे पहले बैठ जाते हैं, 5 घंटे पहले बैठ जाते हैं। सुबह कोई लोग सब सुबह सुबह से आके, आप 1 घंटे आते हो, 1 घंटे में भाषण दे के चले जाते हो। आप 5 मिनट नहीं दे सकते थे वहाँ पर? वहीं पर थे, वहाँ से निकले, 5 मिनट नहीं दे सकते थे आपके भक्तों को? बिल्कुल, जिस बाबा को शिव या स्वयंभू बाबा ईश्वर का प्रतीक माना जाता था, वो ईश्वर अपने भक्तों से दूर हो गया। 3 महीने का अंतराल बहुत बड़ा होता है, लेकिन यहाँ ना शासन प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हुई और ना ही 3200 पन्ने की चार्जशीट में सूरजपाल का जिक्र है। ऐसे में सवाल परिवार वाले उठा रहे हैं कि सत्यमेव जयते कहा तो जाता है, लेकिन वो ज़मीन पर कब उतर पाएगा? यही दर्द है इन पीड़ित परिवार वालों का हाथरस में। कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, हाथरस। ये फ़ोन बीते 3 महीनों से बंद है। इस फ़ोन के ज़रिए परिवार वाले अपनी मां से बात करते थे और अब 2 तारीख से, अगर 2 जुलाई से बात करें तो इस फ़ोन की बेल नहीं बजी है और इंसाफ का इंतज़ार अभी भी है पूरे परिवार को। दरअसल इस वक्त हम हाथरस के जिस मोहल्ले में हैं, वहाँ बाबा को ईश्वर ये अवतार के तौर पर पूजा जाता था, लेकिन आज सूरजपाल कहा जाता है क्योंकि बाबा की वजह से कई परिवार वालों ने अपनों को खो दिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि मुन्नी देवी की तस्वीर है। 2/7/2024 मंगलवार की वो अशुभ अमंगल का दिन था जब 121 लोगों के साथ इनकी माताजी का भी निधन हो गया था। उस भगदड़ में जो सूरजपाल को सुनने के लिए, सत्संग को सुनने के लिए बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग पहुँचे थे। हमारे साथ उनके दोनों बेटे हैं, उनकी बहू है और आज भी उन्हें इंसाफ का इंतज़ार है। सोचिए, 3200 पन्नों की चार्जशीट तैयार की जाती है, 3 महीने का वक्त लिया जाता है, 11 आरोपी भी होते हैं, लेकिन सूरजपाल के नाम का जिक्र तक नहीं होता। हालांकि अब सियासत भी चल रही है और मायावती ने भी इस पर बसपा सुप्रीमो का भी बयान आ गया है। भाई, क्या नाम है आपका? और आज 3 महीने बाद माताजी के इंसाफ को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कहते हैं कि न्याय की जीत होगी। हमारा राष्ट्र प्रतीक भी है सत्यमेव जयते, लेकिन चार्जशीट में तो सूरजपाल का नाम ही नहीं। जी, मेरा नाम जुगनू है, मैं उनका लड़का हूँ। मेरी माता जी थी जो जाती थी सत्संग में, तो 2-3 साल से नहीं गई थी, लेकिन अब फिलहाल वो जाने लग गई थी। पहली बार, दूसरी बार गई थी मान लो इस साल के अंदर, तो उनका इसी भगदड़ में निधन हो गया। तो मैं बाबा को इसलिए दोषी मानता हूँ, वैसे बाबा को दोषी मैं इसलिए मानता हूँ कि बाबा ने एक बार मुड़कर नहीं देखा पीछे, कि जो वहाँ घटना घटी, वह घटना के स्थल पर पहुँचते, लोगों को देखते, सद्भावना देते कि भाई कौन ख़त्म हुआ, कैसे ख़त्म हुआ है, वो वहाँ पहुँचे ही नहीं। तो इसलिए मैं बाबा को दोषी मानता हूँ इसमें। और वहाँ प्रशासन जो था, उसको, प्रशासन को उन लोगों के, जिनके जो बाबा के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मना कर दिया कि आप रहने दीजिए, हम संभाल लेंगे इस पब्लिक को। उसमें कितनी कम वो संख्या में इतने लोग थे जितनी वहाँ पे व्यवस्था नहीं थी बैठने उठने की। वहाँ इतनी भगदड़ मची कि वहाँ पानी वानी छिड़काव किया है। तो हमारी माता जी को लेने हमारा छोटा भाई गया था, तो हमको सूचना मिली कि ख़त्म हो गई यहाँ पे। तो सारा चेहरा उनका मिट्टी में था, वो गीले कपड़ों से पड़ी हुई थी, वो बड़ी बुरी तरीके से पटक दी, तो वहाँ पे लाश में पटक दी थी वहाँ पे।
तो लगता है कि भले ही आपको मुआवजा का चेक मिल गया होगा लेकिन इंसाफ अभी तक नहीं मिला, क्योंकि भले ही आयोजकों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई हो, चार्जशीट हो, लेकिन पूरा आयोजन तो सूरजपाल के नाम पे हो रहा था, बाबा के नाम पे हो रहा है। ये बाबा के नाम से ही हो रहा था वहाँ पे, और किसके नाम से हो रहा था। तो ये जो चेक मिल गया, चेक से हम संतुष्ट नहीं हैं। 4 भाई हैं हम। जब मान लो 1-1 लाख रुपए हमको मिल गया इसमें, तो क्या हुआ? कुछ हो गया? कुछ नहीं हुआ। माँ की कीमत तो 1 लाख से कहीं ज़्यादा होती अरे माँ की कीमत तो कीमत ही नहीं उसकी, तो अनमोल वो तो अनमोल है, उसकी क्या कीमत लगाओगे आप? है। और यहाँ पे हमारे उनके दूसरे बेटे भी है। आप ही गए थे मॉर्चरी में अपनी माँ के पार्थिव शरीर को लेने के लिए। आपका क्या नाम है, उस वक्त क्या स्थिति थी? और आज जब एफआईआर में सूरजपाल का जिक्र नहीं है, चार्जशीट में भी जिक्र नहीं है बाबा का, तो कैसे देखते? नाम भी सोनू। सोनू, कैसे आप देखते? उस वक्त क्या स्थिति थी और आज जब चार्जशीट 3200 पन्नों की आई और उसमें जिक्र नहीं? जब मैं अपनी माताजी को लेने गया था, जब मैं माताजी को लेने गया था तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। तो मैं देखने गया था, यहाँ से हमें फ़ोन किया तो हम देखने गए थे। तो वहाँ पर हॉस्पिटल में, सिकंदरा हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में चारों तरफ लाशें पड़ी थी। हमने लाशों में देखा तो नहीं दिखी हमें लाशों में। बाहर लाशें पड़ी नहीं दिखी। फिर हमने अंदर जाकर रूम में देखा तो लाशों में देखा, तो हमने माताजी को देखा। आज से हम यही हैं, पर मेरा उस टाइम पे मैं सिर्फ हाफ नेकर पहना था, टी-शर्ट यही थी, वो है मेरे पास, वीडियो है। उसी चक्कर में मैं वहाँ गया देखने, तो भाई वहाँ पर बहुत लोग ख़त्म हुए थे। 121 दे रहे हैं, अब भी दिए हैं, कल परसों पेपर आया उसमें भी, आज भी 121 दे रहे हैं। 121 से ज़्यादा तो बॉडी वहाँ पर थी। आज भी यूँ करें 121 हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंसाफ तो उन लोगों को अभी जिक्र नहीं है जिन लोगों की मौत हुई। 121 से ज़्यादा लोग मरे होंगे। 121 से ज़्यादा, 121 तो हम अपने आँखों से अभी तक ज़िंदगी में ऐसी बॉडी नहीं देखी, मैंने आँखों से देखी है। अभी 121 ही दे रहे हैं, आज कल परसों अखबार में आई है, फिर भी 121 ही दे रहे हैं। आप क्या उम्मीद करते हैं इंसाफ की, सजा की सूरजपाल के लिए? हम तो यही उम्मीद करते हैं जिसकी उनकी जो संपत्ति थी, जितनी पहले भी कहा था हमने, जितनी संपत्ति सारी बेच के जिन्हें जो सब लोग ख़त्म हुए हैं उनको दे दी जाए। जो इंसाफ ने उनको, बाबा का तो कुछ नहीं हुआ अभी तक, क्या तीसरा महीना चल रहा हुआ है, अभी बाबा का तो कुछ नहीं हुआ। बाबा के खिलाफ कौन करेगा कोई? बाबा ने कुछ लोग कहते हैं कि पैसे भर दिए, कुछ कर दिया। भाई बाबा के खिलाफ तो हम कुछ बोले, तो हमने तो यही बोला है कि बाबा के खिलाफ जितनी भी संपत्ति है उनकी, जितने भी लोग मरे हैं, उन लोगों को दे दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के ऊपर अंतरिम रोक लगा रखी है, लेकिन यूपी में बुलडोजर चलते थे माफियाओं के खिलाफ। आप क्या ये मांग करेंगे कि बुलडोजर चल जाना चाहिए था 3 महीने के अंदर? चल जाना चाहिए, बाबा के खिलाफ बुलडोजर चल जाना चाहिए। बाबा को आप देखो, हमारे भाई ने बताया, जब बाबा को पता था कि ये हादसा हो गया है, तो भाई ने हमारे ने बोला था कि बाबा को पलट के आके देखना चाहिए। जो दोषी नहीं थे फिर उनसे कोई कुछ कहता नहीं, जब आते तो जनता भी संतुष्ट होती उनसे कि हाँ चलो इनके खातिर कुछ भी हुआ है, तो ये मुड़ के देखने आए। बाबा को पता था, फिर दुबक गए, उसके बाद मालूम नहीं पड़ा बाबा कहाँ गए। तो नैतिकता के आधार पे भी उन्होंने अपराध किया। नैतिकता के आधार पे भी अपराध किया। अगर आपके भक्त मर रहे हैं तो आपको आना चाहिए। भक्त हैं, आपके पास आते हैं, आप आते हो, आपसे पहले कम से कम लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, 2 घंटे पहले बैठ जाते हैं, 5 घंटे पहले बैठ जाते हैं। सुबह को लोग सुबह से आके आप 1 घंटे आते हो, 1 घंटे में भाषण दे के चले जाते हो। आप 5 मिनट नहीं दे सकते थे वहाँ पर? वहीं पर थे, वहाँ से निकले, 5 मिनट नहीं दे सकते थे आपके भक्तों को? बिल्कुल। जिस बाबा को शिव या स्वयंभू बाबा ईश्वर का प्रतीक माना जाता था, वो ईश्वर अपने भक्तों से दूर हो गया। 3 महीने का अंतराल बहुत बड़ा होता है, लेकिन यहाँ ना शासन प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हुई और ना ही 3200 पन्ने की चार्जशीट में सूरजपाल का जिक्र है। ऐसे में सवाल परिवार वाले उठा रहे हैं कि सत्यमेव जयते कहा तो जाता है, लेकिन वो ज़मीन पर कब उतर पाएगा? यही दर्द है इन पीड़ित परिवार वालों का हाथरस में। कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, हाथरस। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।